आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर आप देख सकती हैं कि AIMIM की जो उम्मीदवार हैं ज़ैनब शेख, जो कि वेजलपुर मक्तमपुरा से काउंसिलर भी हैं, अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। हम बात करेंगे ज़ैनब शेख से क्योंकि वेजलपुर विधानसभा वो विधानसभाओं में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है। बताया जाता है कि तकरीबन 1,43,000 मुस्लिम वोट यहां पर है। यहां से बीजेपी का उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी का अपना उम्मीदवार है, AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा है और इसके अलावा भी कुछ और उम्मीदवारों पर हम बात करेंगे। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, कैसा लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स है वेजलपुर की जनता का आपको? अस्सलाम वालेकुम। रिस्पॉन्स तो इस काफ़ी सालों से जुहापुरा बसा हुआ है। मक्तमपुरा और वेजलपुर विधानसभा का इलाका 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई भी नेता कैंपेनिंग के लिए भी नहीं आता जल्दी से, और सिर्फ किस तरह से वो वोट लेने आते लोगों के बीच में वो भी पता नहीं है। लेकिन AMC के इलेक्शन में लोगों ने हमको जिताया, हम पे भरोसा किया, उसके बाद से 1.5 साल तक हम लोगों के बीच में रहे, काम किया है और आज भी हम लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। तो लोगों का कहना ऐसा ही है कि हमको ऐसा नेता चाहिए, हमको ऐसी आवाज़ चाहिए जो हमारे बीच में आके हमारे दुख दर्दों को सुने, हमारी तकलीफ़ों को सुने और उसको सोल्व करे और आगे तक लेके जाए। तो लोगों ने भी अपना मूड बना रखा है कि इस बार जो नेता उनके बीच में जाएगा, जो उम्मीदवार उनके बीच में जाएगा, वो उसको ही जिताएंगे। अच्छा, यहाँ की जनता के और आपके MIM के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे तो आप देखो, यहाँ पे आज तक हमारे विस्तार का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। डेवलपमेंट आप देखो तो बोपल धुमा वो इलाकों में हुआ है। यहाँ के जो MLA रह चुके हैं उन्होंने भी सारा का सारा उनका बजट वहीं खर्च किया है। लास्ट ईयर का उनका बजट सिर्फ 5.5 लाख रुपए उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। यानी रिच सर हमारे को, मुस्लिम इलाके को और माइनॉरिटी इलाकों को ये लोग हाशिए में धकेल के रखते हैं। यहाँ डेवलपमेंट के नल गटर पानी के सारे काम में उलझाए रखते हैं पब्लिक को। इसके अलावा भी देखे जाए तो हमारे यहाँ जो तादाद में स्कूलें होनी चाहिए, गर्ल्स स्कूलें होनी चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए, हॉस्टल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, नहीं ये लोग कोई सुविधा आज तक 50 साल से बसा हुआ हमारा इलाका है, लेकिन कोई सुविधा ये लोग ने हमको आज तक दी नहीं है। कितनी भी सियासी पार्टियों को वोट देके यहाँ की जनता ने जीता है, लेकिन आज तक वो मजलूम है और ये सब चीज़ों से महरूम रखा गया है यहाँ के लोगों को। अच्छा, जो आरोप लगते हैं कि वोट कटेंगे तमाम चीज़ों, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार होगा, आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार होगा, AIM भी उम्मीदवार हैं, तो वोट को लेकर काफ़ी यहाँ पर मुसलमानों में चीज़ें हैं कि वोट कट जाएगा या पता नहीं क्या होगा। वोट कटेगा, ये तो सब बातें समझ में आती भी हैं और मुझे नहीं भी आती, दोनों तरफ की बात है। लेकिन अगर मुत्तहिद हो के एक तरफा वोट हुआ और अगर लोगों के दिल में बात आई, वो समझ जाएंगे अगर, और उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो किसको वोट करते हैं। अगर वो उन्होंने वोट सही तरीके से किया तो मुझे नहीं लगता कि वोट कटेंगे या बटेंगे। अच्छा, जो वोटों का समीकरण वेजलपुर विधानसभा सीट पर है उसके बारे में, वो कितने वोट हैं क्या है वो सबको पता है, लेकिन गुजरात में जब चुनाव होता है 2014 के बाद में देश में जहां पर भी चुनाव हुए सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव हुआ, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आपकी राह आसान होगी? देखो, वो तो बीजेपी का काम है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे लड़ना, लेकिन हमारा मुद्दा तो बंधारण को बचाना है, हमारा हक बंधारण के दायरे में रह के हासिल करना है, डेवलपमेंट हमारे लोगों का, हमारे विस्तार का करना है, और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उसके लिए हमको आवाज़ बन के लोगों की उनकी प्राथमिक सुविधाओं तक उनको लेके जाना है। वही हमारे मुद्दे हैं। हम हिंदू मुसलमान पे काम नहीं करते। हमारी पार्टी में आप देख सकते हो बीना बेन भी हैं, परमार उनको सामान्य सीट से जिता के लाए हैं। अभी भी कौशिका बेन को हमने टिकट दी है। वो उनकी ज़िंदगी, उनकी जो राइट टू चॉइस है वो हिसाब से वो जीती है, और मुझे देखा जाओ तो मैं हिजाब में रह के काम करती हूँ। तो बैरिस्टर साहब ने 2 ऐसी महिलाओं को टिकट दे के ये साबित कर दिया है कि वो जो बीजेपी सरकार महिला विरोधी सरकार है, लेकिन हमारी बैरिस्टर साहब की जो पार्टी है वो महिलाओं को भी लेके समानता का हक दे के चलती है। अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी कही हिजाब वाली, क्योंकि ये वो दौर है कि आम आदमी पार्टी हो या जो भी पार्टियां हो वो हिजाब से, दाढ़ी टोपी से दूर भाग रही है। ऐसे में ओवैसी साहब ने एक हिजाब वाली को टिकट दिया विधानसभा में, वो भी मोदी के गृह राज्य गुजरात में। जी, ये उनका ये जो एक मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं कि भारत देश के अभी जो हालात हैं वो हिजाबी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और हिजाब पे बैन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैरिस्टर साहब ने मुझे टिकट देके पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि हमारी महिलाएं हिजाब में हैं तो वो कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है, वो घर चला सकती हैं, तो वो देश भी चला सकती है। तो आइंदा राजनीति के अंदर भी हमारी महिलाएं कामयाब होगी, काम करेगी, वो सोचते हुए उन्होंने मुझे टिकट दिया। ओवैसी साहब ने यह भी कहा था कि एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री भी बनेगी देश में। इंशाअल्लाह
अगर लोगों का मोहब्बत मेरे साथ रही तो कोशिश करेंगे ये चीज़ को आगे तक लेके जाने की। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये, आपके साथ में आपकी सहयोगी एक काउंसिलर थी सुहाना बेन मंसूरी, टिकट न मिलने को लेकर नाराज हो गई और एक इंडिपेंडेंट मैदान में है, क्या लगता है आपको? अभी वो नाराज है हमसे, लेकिन वो मेरी बहन है, बड़ी बहन है। हम लोग ने हमेशा बहनों की तरह ही काम किया है। तो कोई बच्चा जब जीत पे चढ़ता है तो हम उसको जो स्पेस देते हैं उसकी जीत पूरी करने के लिए, वही स्पेस पे उनको भी रखा गया है। इंशाल्लाह वो पहले भी हमारे साथ थी और रहेंगी और आएंगी एक दिन हमारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।